दोस्तों, जैसे पतंग जब हवा में होती है तो जरूरी है कि उसकी डोर कटे नहीं, जमीन से जुड़ी रहे। कि तेरी आंखें ये कहती फिरती हैं, लोग नाहक शराब पीते है, पैसा बहुत ज्यादा है। मौसम अच्छा होता है, दिलों का मौसम अच्छा होता है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, तो खुशी बहुत होती है। और मुझे ये एहसास एक दफ़ा फिर होता है कि देखो असल में हम ये हैं। मैंने अपने शहर लखनऊ में फैज़ को मनाया है, किया है, एक बार ही किया लेकिन किया। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो लहू क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैन फारूक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अराउंड द ग्लोब। आज हम अलहम्रा आर्ट काउंसिल में मौजूद हैं। जैसे जैसे डिजिटल होता जा रहा है ज़माना, वैसे वैसे हमारे नौजवान अदब से, शायरी से दूर होते जा रहे हैं, उनका लगाव बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। आज हम आपको लेके आए हैं अलहम्रा आर्ट काउंसिल में होने वाले एक ऐसी फेस्टिवल में जो कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की याद में मुनक़िद किया गया है। और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के बहुत नामवर और लेजेंड अदाकारों ने, एक्टर ने, डायरेक्टर ने और बहुत से शायरों ने शिरकत की है। हम लोग चलेंगे उनके पास और जानेंगे कि उनकी फैज़ साहब के साथ यादें कैसी थी और वो फैज़ साहब की शायरी से कितना उनका गहरा ताल्लुक़ है और हमारे नौजवानों को वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको सैर करवाते हैं आज के इस फैज़ फेस्टिवल में। कि तेरी आंखें ये कहती फिरती हैं, लोग नाहक शराब पीते हैं। क्या बात है। तेरी आंखें ये कहती फिरती हैं, लोग नाहक शराब पीते हैं, और पीनी दे तो पियो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आज आपको फैज़ फेस्टिवल में आके कैसा लगा? है फैसला बहुत ज्यादा है, इसलिए कि यहाँ कोई भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो फैज़ साहब से मिला हो या जानता हो। हम फैज़ साहब से, हमारी नौजवानी का आलम था, हम फैज़ साहब के साथ बैठते थे और मिलते थे उनसे। उस ज़माने में ये हुआ कि ज़ियाउल हक ने शराब पर पाबंदी लगा दी, मैं पर। तो फैज़ ने, उस ज़माने में हमारे पास ये दस्ती टेलीफोन होते थे। फैज़ साहब ने मुझे टेलीफोन किया कि कमल फरोज तशनगी ने बुरा हाल कर दिया, खुदा के लिए कोई बंदोबस्त करो। तो मेरे पास, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो हमें परमिट मिलता था, परमिट बनता था कि महीने में हम 6 बोतलें ले सकते थे मुख्तलिफ जगहों से। तो वो कहने लगे कि लेके आओ, तशनगी ने बुरा हाल। तो मैं वो लेने चला गया, लेकर फिर फैज़ साहब के पास गया और वो फिर 2-2 पैग हमें भी पिला देते। तो इस तरह फैज़ साहब के साथ एक राब्ता हमारा लड़कपन से, हमारा इब्तदाई शायरी का दौर था। इस तरह हमारा उनके साथ राब्ता रहा। मेरे उस्ताद ने ये कहा था कि कमल फिरोज 3 बातें ज़हन में रखो और कामयाब रहोगे, लिव, लव एंड लाफ। लिव, लव एंड लाफ। और फिर मैं क्रिश्चियन हूँ, एक बात अंजील मुकद्दस में लिखी है कि मोहब्बत के बारे में, कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, लेकिन अफजल इनमें मोहब्बत है।
ईमान से भी बढ़कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नूर, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं सर आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ और लाहौर आके और अच्छा हो गया। कैसा लग रहा है आपको फैज़ फेस्टिवल में? ये फैज़ फेस्टिवल में मैं 5वीं बार आ रहा हूँ, तो आप समझ सकती हैं जो आदमी बार बार आता है उसको कैसा लगता होगा फेस्टिवल। उसको शायरी से मोहब्बत है। उसको शायरी से मोहब्बत है, उसको लाहौर से मोहब्बत है, उसको पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत है, क्योंकि लोग हर जगह बहुत उम्दा होते हैं, दुनिया में कहीं भी आप जाएं। बहुत खूब, क्या खूबसूरत आपने बात बोली। आप मुझे ये बताएं कि जितनी मोहब्बत आपको शायरी से है, फैज़ साहब की कोई एक दो लाइन हो जाए। ओहो हो, फैज़ साहब की कितनी लाइनें। मैं आपको बजाय इसके कि फैज़ साहब की लाइनें सुनाऊं, वो आपको बहुत लोग सुनाएंगे। आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले 5 दिनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ। बिल्कुल। हिंदुस्तान में मैं लखनऊ नाम के शहर का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी यंग लोगों की, यूथ की, और ख़ास करके दलित यंग लोगों की, जो हमारे यहाँ के जो दबे पिसे कुचला जो एक पूरा एक समाज है उनकी। वहाँ क्या सुनने को मिल रहा था मुझे रात को 12-1 बजे तक, फैज़ फैज़ और फैज़। परसों मैं दिल्ली पहुँचा यहाँ आने से पहले, और एक दोस्त हमारी वो डेथ बेड पे हैं। मैं उनको देखने मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में गया, और वो दोस्त हमारी जो डेथ बेड पे हैं, पता नहीं अभी तक होंगी भी कि नहीं होंगी। वो दोस्त क्या सुन रही थी? टेप रिकॉर्डर लगा के फैज़ को सुन रही थी। जिनको चले जाना है 2-3 दिन में, वो फैज़ को सुन रही थी। तो इतना फैज़ हिंदुस्तान के अंदर जज्ब है, इतना फैज़ हिंदुस्तान को प्यार करते हैं और इतना हिंदुस्तानी फैज़ को प्यार करते हैं। सर आपको नहीं लगता कि हमारी यंग जनरेशन के अंदर अदब को प्रमोट करने के लिए ऐसे फेस्टिवल पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अब ये हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सलीमा और मुनीज़ा क्यों नहीं करती हैं सब जगह। सलीमा मुनीज़ा अपने शहर में जो कर सकती हैं, 80 साल की हैं दोनों, 80 साल से ऊपर की हैं सलीमा, वो जो कर सकती हैं वो कर रही हैं। हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कुछ करें। जैसे मैंने अपने शहर लखनऊ में फैज़ को मनाया है, किया है, एक बार ही किया लेकिन किया है, तो हम सबको भी तो करना पड़ेगा। छोटे छोटे फेस्टिवल करें, मोहल्लों में करें, घर में करें अपने, लेकिन करें। सर जाते जाते आप हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देंगे? वेल जनरेशन को मैसेज देने वाले हम नहीं होते, हम अपना रास्ता खुद तलाशते हैं। लेकिन बस ये है दोस्तों, जैसे पतंग जब हवा में उड़ती है तो ज़रूरी है कि उसकी डोर कटे नहीं, ज़मीन से जुड़ी रहे। उसी तरह से आप भी हवा में उड़ें, लेकिन अपनी जड़ों को ना भूलें। मेरा एक्चुअली बहुत पुराना कनेक्शन है इस फेस्टिवल के साथ। मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पे वॉलंटियर कर रही थी, और आज मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साथ आई हूँ। मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ, और हमेशा बहुत बहुत अच्छा होता है इवेंट, और पॉलिटिकली भी इट्स वेरी एक्टिव। तो ये एक बात पाकिस्तान के अंदर बहुत वैल्यूबल है। आपको नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फैज़ नहीं बल्कि और भी जितने हमारे नामवर राइटर हैं, उसके बाद लिखने वाले हैं, बुक्स नॉवेल्स जिनके हैं, उनके बारे में भी ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली होते भी हैं। जैसे मैं कुछ महीनों पहले यहाँ पे सूफ़ी तबस्सुम साहब के ऑनर के अंदर एक था सेमिनार, में वहाँ पे भी आई थी। यहाँ पे वासिफ अली वासिफ का भी होता है सेमिनार एवरी ईयर, और उसके करीब उनके, तो वो भी हमेशा से मतलब बहुत बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। तो हमारे यूथ को यहाँ से कितना कुछ सीखने को मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप अंदर सेमिनार में भी ना जाओ और बाहर ही आप लोगों से बात कर लो, तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट फीलिंग होती है। इतनी अलग अलग जगहों से लोग आए होते हैं कि आपको इतना कुछ जानने को मिलता है जो पहले आपने सोचा ही नहीं होता। पाकिस्तान के सारे रंग फैज़ फेस्टिवल में इकट्ठे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ना सिर्फ पाकिस्तान के पर पूरे सब कॉन्टिनेंट के रंग इकट्ठे हुए हुए हैं। फैज़ साहब की कोई शायरी? फैज़ साहब की वो शायरी, ये तो सुना सकती हैं आप कुछ 1-2 लाइन्स? मैं वो आपको सुना सकती हूँ जो वहाँ लिखा हुआ है। उसके अलावा उनके शेर याद तो नहीं है, पर गालिब साहब के याद है। चलो कुछ भी सुना दे इस मौके पर। सुना दूँ अदब से रिलेटेड कोई भी 1-2 लाइन। अच्छा, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से ना टपका तो लहू क्या है। I think it's lovely. I love कि we're celebrating Pakistani art. Like being in NCA, you realize कि Pakistani art stuff is like really devalued. Like being here and seeing Fez plastered all over, it's like एक नई opportunity है कुछ सीखने की। मैं बहुत excited हूँ। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, तो हम लोग like बहुत excited है सारा कुछ देखने के लिए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं,
हैं फैज़ फेस्टिवल बेसिकली इसलिए मुनक्किद किया जाता है कि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है वो अदब से थोड़ा करीब आए। क्या आपका भी अदब के अंदर लगाव है? जी, मैं फिल्म और टीवी पढ़ रही हूँ। मुझे लगता है एनसीए जब आप जाते हो आप वैसे ही आपका अदब के साथ काफ़ी लगाव होता है। कोई शेर व शायरी फैज़ साहब की? मैं शायरी से इतनी ताल्लुक़ नहीं है, बट लाइक आप इधर आके उनको शेर सुना रहे हैं एंड लाइक वो काफ़ी हार्ट टचिंग है। कुछ कहना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन को? मैं हमारी यंग जनरेशन को ये कहना चाहूँगी कि स्टेम सब्जेक्ट्स को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी तरह हमारे मुल्क तरक्की कर सकता है। लेकिन ह्यूमैनिटी आर्ट्स से ही आती है, तो इससे हमें अपने अदब पे भी फोकस करना चाहिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा वेल मैनेज्ड है सारा कुछ, और गेस्ट भी बड़े हमारे बाहर से आए हुए हैं तो अच्छा लग रहा है। कितना आपका अदब शेर व शायरी से लगा हुआ है? मेरा थोड़ा बहुत है। फैज़ साहब की हमने कुछ सुनी भी है, कुछ आगे हमें भी सुना दे। मैंने अपने एनसीए के इंटरव्यू में भी यही सुनाया था। फैज़ साहब की एक नज़म है, निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो चाहने वाला तवाफ को न ले, नज़र चुरा के चले जिस्मो जहाँ बचा के चले। क्या बात है। जाते जाते आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे फैज़ फेस्टिवल के हवाले से, या फिर हमारे पाकिस्तान में ऐसे फेस्टिवल मुनक्किद होने चाहिए जिससे हमारी यूथ जो सी है वो अदब की तरफ और आए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से हमारी जो अगली आने वाली नस्ल है उसको बिल्कुल इसकी तरफ, क्योंकि ये एक हमारी हिस्ट्री, वो एक रिच कल्चर है हमारा हिस्ट्री का, जो हमें भूलना नहीं चाहिए। और फैज़ साहब एक वो नाम है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। सर आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपको फैज़ फेस्टिवल में आके कैसा लग रहा है? मुझे फैज़ फेस्टिवल में, मुझे किसी भी फेस्टिवल में बहुत अच्छा लगता है, और फैज़ फेस्टिवल में इजाफी तौर पे बहुत ही अच्छा लगता है। सर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फैज़ फेस्टिवल में एक ऐसी वाइब होती है, मौसम अच्छा होता है, दिलों का मौसम अच्छा होता है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, खुशी बहुत होती है। और मुझे ये एहसास एक दफ़ा फिर होता है कि देखो असल में हम ये हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, खुश रहते हैं, तो मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगता है। सर आप मुझे ये बताएं कि फैज़ साहब के अलावा हमारे पाकिस्तान के और भी बहुत से नामवर ऐसे शायर हैं, क्या उनके भी नाम के ऊपर या उनके भी याद के अंदर ऐसे फेस्टिवल रखने चाहिए, मुनक्किद करने चाहिए? 110% हमें हर बड़े शायर, हर बड़े मुफक्किर, हर बड़े लिखारी, फनकार, गायक के बारे में सेशंस भी और फेस्टिवल भी ज़रूर मुनक्किद करने चाहिए। सर हमारे पाकिस्तान के नौजवान को सोशल मीडिया से हटाकर ऐसे अदब की तरफ लाने के लिए ऐसे फेस्टिवल कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी हैं, और वो रहें सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया बजाते खुद ना अच्छा है ना बुरा है, उसका इस्तेमाल उसको अच्छा या बुरा बनाता है। तो बहुत सारे नौजवान यहाँ पे हैं जो हमारे मुशायरों में आते हैं, यहाँ बैतबाजी करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वो सोशल मीडिया से राब्ते में रहते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया को बतौर एक आला कि वो लोगों से राब्ते में रहें। हाँ, जो लोग बकबक के लिए इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया, उनका मसला है, लेकिन यहाँ जो लोग मिलेंगे आपको वो ऐसे लोग होंगे जो बड़े खुश रहते हैं सोशल मीडिया में शायरी पढ़ के, शायरी लिख के। बिल्कुल। सर आप जाते जाते हमारे जो नौजवान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज ये देंगे कि आपका ताल्लुक जिस शहर से है, जिस सूबे से है, जिस गाँव से है, उस इलाके की जो ज़ुबान है उस ज़ुबान को अपने दिल में बसा लें, और उस ज़ुबान के जो बड़े बड़े शायर हैं, लिखारी हैं, मुसन्निफ़ हैं, उनकी तहरीरों को ज़रूर पढ़ें। जरिया मैं देख रही हूँ हर बंदा यहाँ पे आज फैज़ फेस्टिवल एंजॉय कर रहा है, आप अकेली एक कोने में बैठ के स्केचिंग, और वो भी इतनी खूबसूरत। मुझे यही अच्छा लगता है, तो फिर मैंने कहा यही कर लेते हैं। मतलब जब तक फेस्टिवल स्टार्ट नहीं होता आपने सोचा क्यों ना स्केचिंग कर ली जाए? जी। क्या बना रही हैं? मैं ये ऑर्डर पे मिली थी, मुझे ऑर्डर पे मिली थी, मतलब आपको ऑर्डर मिलते तो आप स्केचिंग बना करती। आप ज़रा ये हमारे व्यूवर्स को दिखाएं और देखिए कितना परफेक्ट है। और ये ऑर्डर क्या मिला था वो भी दिखाएं ज़रा। कितना टाइम आपको लगा ये बनाने? 2 दिन। 2 दिन में मुकम्मल हो गया स्केच? जी। तो अगर हम भी आपको ऑर्डर देना चाहें तो हमें भी बना के देंगे? जी जी बना दूंगी मैं आपको। अच्छा आप मुझे ये बताएं आपका अदब से कितना लगा हुआ है? मेरी आवाज़ से ही पता चल जाएगा। नहीं वैसे कहते हैं ना जो मुसन्निफ लोग होते हैं, जो एक कलाकार बंदा होता है, उसका अदब के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। ऐसे ही है। तो आपको फैज़ साहब की कोई शेर व शायरी आती है? नहीं, मुझे शेर व शायरी। कुछ कहना चाहेंगे हमारे नौजवानों को इस हवाले से, या फिर हमारे पंजाब की गवर्नमेंट को जो इन्होंने इतना अच्छा एक इकदाम उठाया है हमारे नौजवानों के अंदर एक अदब को प्रमोट करने का? मुझे लगता है जैसे जैसे इंसान पढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे वो अपने अदब व एहतराम को भूलता जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम बता रहे हैं कि अपनी आने वाली नस्ल को कि अदब
और एहतराम से ही हमारा रिश्ता है। बहुत खूब, बहुत गहरी बात आपने बोली है। थैंक यू सो मच। आज की हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने भी अदब से और फैज़ साहब की शायरी से आपका भी लगाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट को दे इजाज़त मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।